नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल दिव्यज्ञ में। मित्रों, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार, जिसको कि महापर्व भी हम कहते हैं, वो है दीपावली। पर दीपावली इतना महत्व क्यों रखता है, उसकी अगर हम आध्यात्मिक या सांस्कृतिक वजह देखें तो उस दिन भगवान राम का अयोध्या में आगमन पे दीपक जलाए गए थे और उनका स्वागत हुआ था और उनका राज्याभिषेक हुआ था। ये तो एक वजह हुई, लेकिन उसके साथ साथ में क्यों दीपावली सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, साल का महत्वपूर्ण त्योहार इसे कहते हैं, क्योंकि इसका संबंध धन की देवी लक्ष्मी से है। तो आइए आज दीपावली पर एक चर्चा करते हैं कि दीपावली का महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए एक विशेष महत्व है समस्त हिंदुओं के लिए। दीपावली का पर्व कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इससे अच्छा और कोई दिन नहीं हो सकता। इस दिन देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी की पूर्ण रूप से श्रद्धा के साथ की गई पूजा अर्चना का फल हमें पूरे साल भर सुख समृद्धि के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए इस त्योहार को मनाते समय ऐसा कोई भी काम हमें नहीं करना चाहिए कि जो आपके लिए कष्टदायक बन जाए और आपके घर आती हुई लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाए। तो इससे पहले हमें क्या नहीं करना चाहिए, इसकी चर्चा करते हैं। अर्थात दिवाली पर भूलकर भी हमें ये काम नहीं करने चाहिए। सर्वप्रथम, दीपावली के दिन आपके घर के दरवाजे पे कोई भी भिखारी या कोई अन्य जरूरतमंद व्यक्ति आपके दर पर कुछ मांगने के लिए आता है तो उसे दुत्कारना भूलकर भी नहीं चाहिए और उसे खाली हाथ भी ना जाने दें। उसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ धन उसकी झोली में अवश्य डाल दें। दीपावली पर अपने बड़े बुजुर्गों का हमें भूलकर भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे लिए पूजनीय है, देवतुल्य हैं। बल्कि हर कार्य उनके परामर्श और उनका आशीर्वाद लेकर संपन्न करना चाहिए। इसी प्रकार दिवाली के मौके पर अपने किसी भी सगे संबंधी को हमें भूलकर भी पानी वाली चीज या कोई भी ऐसा शो पीस हमें गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन की कमी होनी शुरू हो जाती है। इस दिन आप किसी पर भी क्रोध ना करें, वरना मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। तो इसलिए उस दिन घर में पूरा प्रसन्नता का वातावरण रहना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का नशा करना सर्वथा वर्जित है और इससे हमें बचना चाहिए, वरना साल भर आप दरिद्रता का शिकार हो सकते हैं। आपके लिए दरिद्रता आपका इंतजार कर रही होगी। दिवाली के दिन घर के मुख्य द्वार पर कभी भी कहीं कोई भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। ये भी लक्ष्मी के आगमन के मार्ग को अवरुद्ध करती है। अब इसके बाद में दीपावली पर कुछ विशेष उपाय, कुछ ऐसे प्रयोजन किए जा सकते हैं जिनसे कि हम सुख समृद्धि में और बढ़ोतरी कर सकते हैं और सुख समृद्धि हमारे घर में आ सकती है। इसके लिए कुछ नियम कायदे कानून हैं, उनका पालन करना चाहिए, जो कि हमारी परंपरा है। उसका हमारे को बिल्कुल भी
जो है उसको बिसारना नहीं चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम दिवाली वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करने के लिए जल में कच्चा दूध मिलाकर उस जल से स्नान करें। उसके बाद सूर्य को अर्घ्य दें, साथ ही सूर्य भगवान को लाल पुष्प अर्पित करने चाहिए। किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को अनाज व वस्त्र आदि का दान अगर हम सामर्थ्य के अनुसार कर दें तो वो भी बहुत श्रेष्ठ होता है। दिवाली के दिन नई झाड़ू अवश्य खरीदनी चाहिए। पूरे घर की सफाई नए झाड़ू से करें। जब झाड़ू का इस्तेमाल ना हो रहा हो, उसका काम ना हो, तो उसे हमें छिपा कर रखना चाहिए। दिवाली के दिन अशोक के पत्ते घर में लेके आएं और उससे बंधनवार बनानी चाहिए और इससे मुख्य द्वार पर टांगना चाहिए। ऐसा करने से घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट होती है। घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। कुमकुम से ही द्वार के दोनों ओर शुभ लाभ भी लिखें। दिवाली की रात अपने घर के आसपास किसी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर आए। ध्यान रहे कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधा चुपचाप घर लौट कर आए और घर आकर के अपने हाथ पैर धो लें। इस दिन यदि संभव हो तो किसी किन्नर को देखें तो उसकी खुशी से उससे कोई एक सिक्का, 1 रुपए का या कोई भी सिक्का वो अपनी खुशी से दे, उसे ले लेना चाहिए और उस सिक्के को अपने पर्स में रखें। ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती है। दिवाली पर किसी गरीब को काला कंबल जरूर दान करें। ऐसा करने पर हम अपने ऊपर से शनि और राहु के दोषों को शांत कर सकते हैं और कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा करने के लिए हमें कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होती है जिनका कि हमें अपने पूजन में जरूर प्रयोग करना चाहिए। उनमें से सर्वप्रथम हमें एक हल्दी की गांठ जरूर रखनी चाहिए पूजन में, और पूजा संपूर्ण होने के बाद में उस हल्दी की गांठ को अपनी तिजोरी में धन रखने के स्थान पर रख दें तो साल भर धन में बरकत रहती है। महालक्ष्मी की पूजा के समय पीली कौड़ियां भी रखनी चाहिए। इससे महालक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और आपको धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। महालक्ष्मी के पूजन में गोमती चक्र भी हम अगर रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि गोमती चक्र भी धन संबंधी लाभ देते हैं। लक्ष्मी पूजन के समय एक नारियल लें और उस पर अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि अर्पित करें। उसके बाद वहां पर एक सुपारी पर मौली लपेटकर उस पर भी अक्षत, कुमकुम इत्यादि लगाएं और उसकी भी पूजा करें और पूजन के बाद इस सुपारी को तिजोरी में रखें। महालक्ष्मी मां को तुलसी के पत्ते भी जरूर चढ़ाने चाहिए। दिवाली की रात लक्ष्मी पूजा करते समय एक बड़ा घी का दिया घर में जलाएं जिसमें 9 बत्तियां हों और सभी बत्तियां जला करके हमें पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। लक्ष्मी पूजा में जो पूजन का सामान है उसकी व्यवस्था करने का भी एक विशेष विधान है। इसमें दीपक को हमें दाईं तरफ रखना चाहिए, अगरबत्ती को बाएं तरफ, पुष्प सामने और नैवेद्य की थाली यानी जो भोग लगाते हैं भगवान को, मां लक्ष्मी को जो भोग लगाएंगे उसकी थाली को दक्षिण में रखना वो श्रेष्ठ माना गया है। महालक्ष्मी के पूजन में दक्षिणावर्ती शंख इसको भी रखना चाहिए, क्योंकि यह शंख महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इसका पूजन करने पर घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपावली पर श्री सूक्त व कनकधारा स्तोत्र का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। यह भी लक्ष्मी का मार्ग प्रशस्त करता है। लक्ष्मी पूजन के बाद घर के प्रत्येक कमरे में
शंख और घंटी बजानी चाहिए, जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता घर के बाहर चली जाती है और लक्ष्मी घर में आती है। यदि संभव हो सके तो मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए देर रात तक घर के द्वार को खुला रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है, प्राचीन काल से ऐसी मान्यता चली आ रही है कि रात के समय मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और साथ ही अपने भक्तों के घर पर आती हैं। उनका आगमन कभी भी हो सकता है, इसलिए हो सके तो रात्रि को हमें शयन नहीं करना चाहिए और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। जो लोग धन संचय को बढ़ाना चाहते हैं, यानी धन संग्रह को वो और इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उन्हें तिजोरी में लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। महालक्ष्मी का एक ऐसा फोटो रखें जिसमें लक्ष्मी मां बैठी हुई दिखाई दे रही हो। इसके प्रभाव से धन का संचय बढ़ता है। दीपावली से प्रतिदिन, यानी दीपावली के पूजन के बाद के अगले दिन से प्रतिदिन सुबह घर से निकलने के समय पहले केसर का तिलक लगाएं और ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यानी कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तो उससे पहले केसर का तिलक अवश्य लगाएं, तो ये भी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का एक अनुपम उपाय है। दीपावली को पंच पर्व कहा जाता है, जो कि धनतेरस, नरका चौदस, दिवाली, गोवर्धन और भाई दूज, यानी कि भाई दूज के ऊपर यह समाप्त होता है। तो इसलिए इन पांचों दिनों में घर में शांति बनाए रखें, भूलकर भी कोई क्लेश या वाद विवाद ना करें। जिस घर में शांति रहती है वहां देवी लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है और मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो मित्रों, ये थी आने वाली और सबसे बड़ी हिंदुओं की देवी मां लक्ष्मी की प्राप्ति की एक महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि हमें दीपावली के अवसर पर करनी चाहिए। इसका प्रयोग करके आप भी लाभ प्राप्त करें और अपना पूरा वर्ष आनंद पूर्वक बिताएं। ऐसी कामना के साथ आप सभी को दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं।